हेलो स्टूडेंट्स, अब ये आपके फर्स्ट यूनिट का लास्ट थर्ड स्टोरी है, जिसका नाम है पलक्कड्स पब्लिक लाइब्रेरी। पलक्कड्स की एक पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ की स्टोरी है। ठीक है। इन केरला द पलक्कड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बीन अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। केरला स्टेट में एक पलक्कड डिस्ट्रिक्ट थी, पलक्कड ज़िला था, वहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी थी। एंड वो कब से चालू थी? रनिंग सिंस 2013, सितंबर 2013 से वो पब्लिक लाइब्रेरी चालू थी। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी। वो एक काफ़ी अच्छी और एक आधुनिक लाइब्रेरी थी, मॉडर्न। अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड रेफरेंस। किन किन चीज़ों का केंद्र था? क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिल सकती थी? इन्फॉर्मेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि मीन्स किसी चीज़ की भी नॉलेज वहाँ से चाहिए, ज्ञान चाहिए तो हम ले सकते थे। कल्चरल एक्टिविटीज़, तो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में पता चल सकता था। रिसर्च, किसी खोज के बारे में, और किसी रेफरेंस, कोई बुक पढ़ रहा हो तो उसकी रेफरेंस चाहिए तो वो पता चल सकती थी। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीज़न। लेकिन अभी हाल में वो किसी और कारणों के वजह से न्यूज़ में है, समाचारों में है। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वुमेन। क्या रीज़न था? उसमें जो सारे लोग थे उसमें से 1/3 जो लोग थे वो औरतें थी। दिस वुमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड दैम। क्या था आगे? दिस वुमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड दैम। और ये लाइब्रेरी किनको दी गई थी? वुमेन को सपोर्ट करने के आधार पर वुमेन को इसमें 1/3 का भाग दिया गया था। लॉन्च्ड अ वुमेन्स यूनिटी इन February 2014। और इसे महिला यूनिटी, एकता की तरफ से, एकता के लिए इसे फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था, आयोजित किया गया था। द यूनिट गेट टुगेदर टू डिस्कस मेथड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। और ये यूनिट क्या करती थी? मतलब ये जो ग्रुप था वो औरतों के एम्पावरिंग, मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में डिस्कस करती थी कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The library opened its hall for film screening, workshops in home economics और gardening। द लाइब्रेरी ओपन, लाइब्रेरी को ओपन किया गया था, खोला गया था। किस लिए? उसके हॉल को खोला गया था फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, फिल्म को बताने के लिए। वर्कशॉप्स, वहाँ पे नए नए कामकाज को सिखाने के लिए। वर्कशॉप्स इन होम इकोनॉमिक्स, होम, घर के, मतलब घर की अर्थव्यवस्था को, घर की व्यवस्था को किस तरीके से चलाना चाहिए, उसके लिए वर्कशॉप चालू किया गया था। और गार्डनिंग, या तो वहाँ पे गार्डनिंग, बागानी किस तरीके से करनी चाहिए। चाइल्ड केयर और द आर्ट्स, और बच्चों की देखरेख किस तरीके, एक माँ को, एक औरत को बच्चों की देखरेख किस तरीके से करनी चाहिए। और आर्ट्स, और अलग अलग आर्ट्स। एंड फॉर वुमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली। एंड औरतों के लिए क्या किया गया था? टू गेट अप इन मैनेजिंग फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, लीगल डिस्प्यूट एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। और औरतों को
घर की समस्याओं को सुलझाने में, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट झगड़े विवाद को समझाने में, लीगल डिस्प्यूट कोई कानूनी झगड़ा हो गया हो, या तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम, या तो घर में कोई और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को किस तरीके से सुधारा जा सके, इसके लिए ये एक यूनिट बनाई गई थी। और उस दिन क्या एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था। देखो, द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फोर्ज अ यूनिटी। जो इस लाइब्रेरी, द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी का सेक्रेटरी था, पॉइंटेड आउट, उसने इशारा क्या किया, उसने क्या बताया, किस चीज़ को बताया, दैट थ्रू रीडिंग, कि पढ़ने के द्वारा, खाली पढ़ाई के द्वारा, वुमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ, औरतों को क्या, उन लोग को महसूस होगा, रियलाइज मतलब महसूस होगा, देयर ऑन स्ट्रेंथ, उनको उनकी खुद की मजबूती का पता चलेगा, मतलब वो कितनी पावरफुल है, एंड फोर्ज अ यूनिटी, एंड वो क्या करेंगे, एक एकता को आगे बढ़ाएंगे। It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too often full of only male readings. यहाँ पे क्या बोला गया है, इट वॉज नोटेड, ये मतलब कि ये देखा गया है कि द लैंडिंग लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स, और अभी के समय में जो भी लाइब्रेरीज बन रही है उसमें क्या है, टाइम्स वर डिसअपियरिंग, जो लाइब्रेरीज है सारी ख़त्म हो रही है, एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स, और जो कि अभी आधुनिक समय में जो भी रीडिंग रूम बन रहे हैं या तो लाइब्रेरीज बन रही है, वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स, और जो भी लाइब्रेरीज बन रही हो स्पेशली किन लोगों के लिए, आदमी लोगों के लिए, औरतों का वहाँ कोई काम नहीं, इस तरीके से। द यूनिट डिस्कस्ड दैट इफ द वंस वेल रीड वुमेन ऑफ केरला कंटिन्यूड टू स्क्वेंडर देयर आवर्स इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न, तो क्या बोल रहे हैं, द यूनिट डिस्कस, यूनिट जो समिति थी, जो यूनिट थी, वहाँ की एकता थी, उन्होंने क्या बोला, इफ़ द वन वेल रीड वुमेन ऑफ केरला, अगर केरला की एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत कंटिन्यू टू स्क्वेंडर देयर आवर्स इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न, इट वुड इनकरेज अ क्लाइमेट इन देयर वुमेन आर अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर ड्रंक। देखो ये लाइन में क्या है, the unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी जो केरला की औरतें हैं अच्छे से पढ़ लिख जाएगी, और ना कि वो अपने समय को किस तरीके से बर्बाद कर दे, टेलीविज़न में बेफालतू की सीरियल्स देख के बर्बाद ना करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर एक औरत पढ़ेगी तो आगे वो और लोगों को पढ़ा पाएगी, और जो भी अंधेरे में, मतलब कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्हें वो समझा पाएगी। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड, यूनिट ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन। उन्होंने क्या बनाया कि हर एक, मतलब जो भी औरतें आएंगी उनके लिए एक सेपरेट अलग अलग कमरा बनाने के लिए सोचा। पलक्कड's डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड और tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops, and reading rooms. And then there are the books which will provide the woman the strength
दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पे क्या है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड्स टॉल एज ए बेकन टू एनकरेज वुमेन्स एम्पावरमेंट। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट क्यों खड़ी थी वहाँ पर, वो महिला सशक्तिकरण, मतलब कि महिलाओं की मजबूती बताना चाहती, महिलाएं कितनी मजबूत हैं अपने लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए वो खड़ी थी। वो इनकरेज, उत्साहित करती थी औरतों को किन किन चीज़ों से, थ्रो क्लासेस, अलग अलग क्लासेस लेकर के, क्लब्स बना करके उनके लिए अलग अलग कामकाज का आयोजन करके, एंड रीडिंग्स रूम, और अलग अलग रीडिंग्स रूम औरतों के लिए बना के। एंड देन देयर आर द बुक्स, और वहाँ पे क्या थी, बुक्स भी थी जिन्हें पढ़ के वो क्या करते थे, दे विल प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ। वे क्या करते, बुक्स पढ़ते, उन्हें पता चलता कि एक वुमेन क्या क्या कर सकती हैं, अच्छी नॉलेज लेती, अच्छा ज्ञान लेती, तो इस तरीके से वो अपनी मजबूती बनाती। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। उन्हें वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती और उस तरीके से वो अपने कामकाज को अच्छी तरीके से कर पाती। तो ये था पूरा हमारा ये 3rd यूनिट वुमेन एम्पावरमेंट पर, कि एक महिला सशक्तिकरण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। आई थिंक ये स्टोरी 3rd स्टोरी थी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में है ये ग्लोसरी है। सो आपको ये ग्लोसरी के हार्ड वर्ड्स की हिंदी मीनिंग लिखनी है नोटबुक में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।